डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, सेमूसी वालों का जो पत्र लेखन है उसका पैटर्न अब चेंज हो चुका है। आप सभी जानते हैं, नए पैटर्न पे एक शानदार रिकॉर्डेड क्लास भी दे चुके हैं वीडियो रिकॉर्ड करके, और एक हमने लाइव भी ले लिया है। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। अब देखिए, आज आपको बताएंगे कि पत्र लेखन में 5 स्टेप कौन कौन सा फॉलो करना है। ये 5 स्टेप हैं, ठीक है। 2 और भी बता देंगे। 5-6 स्टेप है जिसको अगर आप अपने माइंड में रखते हैं तो आपका पत्र लेखन बन जाएगा। क्योंकि सेमूसी वाले हमारे जितने भी भाई बहन हैं उनको पत्र लेखन खुद से लिखना है। क्वेश्चन जैसे पहले आता था वैसा ही आएगा, लेकिन मंजूसा वाला जमाना अब चला गया। इस साल से पूरा पत्र बच्चे को खुद लिखना है। जो बच्चा अगर सीख जाता है उसके लिए बहुत इजी है, कोई भारी काम नहीं, बहुत आसान है। करना क्या है, सबसे पहले अपने प्रश्न को देखना है। जब आप एग्जाम देने जाएं तो आप देखिएगा, आपको 2 ठो प्रश्न देगा पत्र का, अ और आ। जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आप लिख सकते हैं, कंटेंट आपके पास है, आपको क्या करना है कि लिख देना है। अब देखिए, पत्र लेखन उनके लिए इजी हो जाएगा जिनको अनुवाद थोड़ा बहुत भी आता है, उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा। या अनुवाद का क्लास जिन्होंने किया उनके लिए। आप अगर रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे पत्र लेखन का तो उसमें सारा स्टेप हमने आपको बता दिया, सारा कॉन्सेप्ट बता दिया, कैसे सोचना है वो बता दिया। बस आपको क्या करना था, 10 क्वेश्चन का सैंपल पेपर से क्या कर लेना था, प्रैक्टिस कर लेना था। अब देखिए, फिर से उन सारी चीजों को रिकैप करते हैं और छोटी छोटी बातें जो बतानी है वो भी बता देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखकर आपको ये तय करना है कि भाई ये क्वेश्चन जो है हमसे जो पूछ रहा है, क्या ये फॉर्मल लेटर का है या इनफॉर्मल लेटर का है। फॉर्मल लेटर बोलने का सेंस ये है हमारा कि जैसे फॉर्मल लेटर का मतलब हो गया हम अपने प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हैं, या हम किसी ऑफिसर को लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, या हम कहीं कोई जो है एडिटर को लेटर लिख रहे हैं, वो फॉर्मल हो गया। इनफॉर्मल का मतलब हो गया हम अपने दोस्त को लिख रहे हैं, माता पिता को लिख रहे हैं, भाई बहन को लिख रहे हैं, रिश्तेदार को लिख रहे हैं, मामा मामी को लिख रहे हैं, नाना नानी को लिख रहे हैं, वो सब क्या है, इनफॉर्मल लेटर है। जैसे यहां पर देखिए, पहला क्वेश्चन है भवान भवती राघव शांत। अब लेटर में सबसे पहला स्टेप देखना है आपको कि आपको आपका नाम पता होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, हमारा नाम तो हमको पता है। गलत, आपको नाम नहीं पता है। कैसे? लेटर में आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जब पूरा लेटर लिखने को रहता है आप अपना नाम वहां पर लिख देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। आप देखिए कि लेटर में पहले से अगर नाम दिया हुआ है तो उसी नाम को फॉलो करना है। अगर नहीं दिया हुआ है तब जाकर आपको अपना नाम लिखना है। अभी बहुत सारी आंसर शीट हमने चेक किया जिसमें आप लेटर सही से लिख रहे हैं लेकिन नीचे भवताम आज्ञाकारी छात्र और अपना नाम लिख दे रहे। नहीं, यहां देखिए, भवान यानी आप लड़के के लिए, भवती यानी आप लड़की के लिए। तो जो लड़का है उनका नाम क्या है, राघव है, और जो लड़की है उनका नाम क्या है, शांता। कहने का मतलब यह है कि जब भी आप इस लेटर के क्वेश्चन को अगर इसको अटेम्प्ट करते हैं, अ को या आ को, ऑप्शनल है, दोनों नहीं करना है, एक करना है। तो अ को अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो आप अगर लड़का है तो आपका नाम राघव होना चाहिए, लड़की है तो आपका नाम शांता होना चाहिए। तो स्टेप 1 में नाम में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो 1 नंबर उसी पर काट लिया जाएगा। ठीक। दूसरा होता है हमारा क्या कि हम जो है पत्र को आगे पढ़ते हैं, शैक्षिक भ्रमण दले समावेशाय प्रधानाचार्य प्रति लिखते आवेदन पत्र। यानी हमने देखा कि अपने प्रधानाचार्य को क्या लिखना है, लेटर लिखना है। प्रधानाचार्य को लेटर लिखना बहुत ज्यादा इजी होता है। एग्जाम में भी सभी से मूसी वालों से यही कहना है कि प्रधानाचार्य वाला ही सेलेक्ट कीजिए। अब सबसे पहला स्टेप हमने देखा, नाम ठीक कर लेना है। दूसरा स्टेप यह है कि टाइटल को अच्छे ढंग से समझना कि लेटर किस सेंस में लिखा जा रहा है। जैसे यहां पर आप देखेंगे शैक्षिक भ्रमण दले, तो दल शैक्षिक दले सप्तमी लगा हुआ है, यानी कारक चिन्ह क्या हो गया, अधिकरण में पर, यानी शैक्षणिक भ्रमण दल में। ठीक। तो शैक्षिक भ्रमण क्या होता है, भ्रमण का मतलब होता है घूमना, दल का मतलब होता है ग्रुप, और शैक्षिक का मतलब हो गया एडुकेशनल। तो आपको याद होगा, अगर आपके स्कूल में ऐसा होता है, हम लोग के जमाने में काफी होता था, डीएवी वगैरह में बच्चे को बस में ठूस ठूस के भर के दूसरे डीएवी ले जाया जाता था, डीपीएस में बच्चे को ठूस के उधर ले जाया जाता था। तो ये सब चलता था स्कूलों में, स्पॉट डे में, ये सब में, एनुअल फंक्शन में। तो उसको कहते थे कि ग्रुप बना के पढ़ने जाना। तो उसी में एंट्री मारने के लिए एक बच्चा जो है अपने प्रिंसिपल को लेटर लिख रहा है। हमें टॉपिक समझ में आ गया। अब देखिए, हमारा जो पैटर्न रहेगा लिखने का कुछ इस प्रकार से रहेगा।
हम क्या लिखेंगे, सेवायाम प्रधानाचार्य। हर लेटर में जब भी प्रिंसिपल को लेटर लिखना हो ये लाइन रहना चाहिए, सेवायाम प्रधानाचार्य। अब देखिए तीसरा जो लाइन है वो आपकी स्कूल का नाम रहेगा। अब यहां पर गड़बड़ी क्या करते हैं, हम अपने स्कूल का नाम दे दिए, गड़बड़ है। अगर लेटर के क्वेश्चन में आप अगर स्कूल का नाम दिया हुआ है कि आप इस स्कूल में पढ़ते हैं तो आप पार्टिकुलरली उसी स्कूल का नाम लिखें, क्योंकि सीबीएसई क्या कर रहा है, 20% क्वेश्चन कंपिटेंसी बेस्ड डाल दे रहा है। तो कंपिटेंसी बेस्ड का मतलब क्या होगा कि लेटर में स्कूल का नाम भी दे देगा, क्योंकि सीबीएसई को पता है कि बच्चा अपना स्कूल का नाम लिख देगा, नंबर कट जाएगा। तो अगर वहां पर कोई स्कूल का नाम ना दे तो आप अपने स्कूल का नाम दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और जगह का नाम दे दीजिए जैसे इंग्लिश में। अब उसके बाद मेन होता है टाइटल। टाइटल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। टाइटल के लिए बिल्कुल चिंता नहीं करना है। आप अगर प्रिंसिपल को लेटर लिखना आ रहा है एग्जाम में तो दुनिया का कोई भी लेटर हो, ठीक है, ये तीसरा स्टेप है टाइटल। दुनिया का कोई भी लेटर हो प्रिंसिपल को लिखने वाला, उसका जो मैटर रहेगा वो आपके लाइफ से रिलेटेड रहता है। जैसे बीमारी की छुट्टी मांगना, शादी के लिए छुट्टी मांगना, घर की शादी के लिए सब खुश हो गया कि सर तो घोषित किए कि दूल्हा बनूंगा, या अभी जैसे आपने देखा कि भाई एनुअल फंक्शन में मौका मिलने के लिए छुट्टी मांगना। अभी आपने इसमें क्या देखा, शैक्षिक भ्रमण दल, यानी उस ग्रुप में शामिल होने के लिए, बस वाले ग्रुप में शामिल होने के लिए छुट्टी मतलब रिक्वेस्ट करना। क्या मुंह से निकल गया, रिक्वेस्ट करना। तो हम वही चीज को यहाँ पर टाइटल बना के लिखे। आपको क्या काम करना है कि हिंदी में लिखना है। देखिए टाइटल हिंदी में लिखिए, वहां पर हिंदी में मत लिखिएगा, अपना हिंदी में लिखिए। शैक्षिक भ्रमण दल में हिंदी में लिखिए समावेश के लिए। समावेश का मतलब होता है एडजस्ट करने के लिए। निवेदन ये टाइटल हो गया। हमको हिंदी में ही टाइटल सोचना है। हमने सोचा शैक्षिक भ्रमण दल में समावेश निवेदन नहीं होगा, गलत लिखा गया। इसी तरह जब आप पढ़िएगा तो आपको याद होगा, समावेश के लिए क्या है, समावेश के लिए निवेदन। टाइटल यही लिखना है। हमने लिखा शैक्षिक भ्रमण दल में समावेश के लिए निवेदन। अब देखिए अनुवाद हम पढ़े हैं, तो भाई अनुवाद पढ़े हैं तो उसका यूज तो कहीं ना कहीं करेंगे। किस दिन के लिए पढ़े भाई, इसी दिन के लिए तो पढ़ा हूं। शैक्षिक भ्रमण दल में, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए संबंध काके की अधिकरण में पर, ठीक है। इंडिया फर्स्ट जेएनजी संस्कृत टीचर, वेलकमिंग यू टू मास्टर साहब। शैक्षिक भ्रमण दल में अधिकरण सप्तमी विभक्ति, यानी बालके तो दले, क्या बन गया, शैक्षिक भ्रमण दले। समावेश के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, चतुर्थी विभक्ति, तो समावेश चतुर्थी क्या होता है, बालक शब्द रूप, सब बालक पर ही चलेगा, बालकाय तो समावेशाय। और निवेदन कर्म है, निवेदनम, संस्कृत बना दिए निवेदनम। तो टाइटल आप एक बात ध्यान में रखिए, जिस भी बच्चे ने, हाँ भाई सामान लेकर आओ बंदे लोग घुस गए हैं, अगर जो बंदे लोग टाइप लोग होंगे जिन्होंने अनुवाद की क्लास ही नहीं की, जिनको ये सब भी पता नहीं है, ठीक है, वो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, खाली कॉपी छोड़ के आएंगे। आप तो कम से कम ये सब कुछ तो आए भाई, कुछ तो लिखेंगे, उसी पर नंबर मिलना है। क्योंकि आधे बच्चे की लेटर का पैटर्न बदला है, बहुत तो 10,000 20,000 ऐसा बच्चा होगा जो इसको एग्जाम में जाकर भनक लगेगा कि ये कौन सा लेटर आ गया। वो तो कहेगा सर क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है, लेकिन आपको आइडिया लग गया कि नहीं क्वेश्चन गलत नहीं है, लेटर पूरा लिखना है। तो थर्ड स्टेप ये है हमारा कि हमें टाइटल के लिए हिंदी में लाइन सोचना है, उसका संस्कृत कर देना है। जो लाइन आप सोच लेंगे वो सही है, क्योंकि ये मंजूषा वाला क्वेश्चन है, ये पहले जमाने वाला, ये आपको लिखना है। तो कैसे चित्र में आप जो लाइन लिखते हैं वो सही हो जाता है, बस चित्र से रिलेटेड रहे और ग्रामेटिकल एरर ना हो। तो जब आपको टाइटल लिखना है, ऑलवेज फोकस करना है कि हमें हिंदी में एक अच्छा सा टाइटल सोचना है। देन आफ्टर हमें क्या करना है, उसका संस्कृत ट्रांसलेशन करके जो अनुवाद में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है यहाँ पर लेकर चेप देना है। उसके बाद महोदय लिखकर ये यहाँ तक आना है। उसके बाद ये लाइन फिक्स है, सादरम निवेदनीयम अस्ति, या सादरम के जगह आप ये भी लिख सकते हैं जो क्लास में हमने बताया, सविनयम निवेदनम अस्ति, यद अहम या यत अहम इतस्मिन विद्यालय, आपके विद्यालय में 10वीं कक्षाया का क्या हूं, छात्र हूं।
अब इसमें कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, दसम कक्षा या पठामी 10वीं कक्षा में पढ़ता हूं भाई, वहां पर हमको सेक्शन भी लिख देंगे अ ब क। इससे क्या होगा कि लाइन बड़ा होते चलेगा। अब आप अपनी बातों को लिखिए 2 लाइन में कि मैंने सुना है। अब यहां तक हमने लिखा 4th स्टेप में। अब हम अपनी बातों को लिखेंगे कि महोदय महोदय मैं सुना हूं कि विद्यालय से या विद्यालय के द्वारा बच्चे नैनीताल लिखा हुआ है, चलिए दिल्ली ऐतिहासिक स्थल के लिए ऐतिहासिक स्थल देखने के लिए जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, मुझे भी उसमें ले लीजिए। ऐसा आप हिंदी में लाइन सोचिए। अगर यही चीज आपको लिखना होता अपने प्रिंसिपल को, आप क्या लिखते? यही सब चीज तो लिखते कि मुझे भी सर ले लीजिए, शामिल कर लीजिए, मैं भी कुछ सीखूंगा। हिंदी में आपको सोच लेना है और खटाखट मैं सुना हूं तो अहम क्या हो जाएगा, सुनने का बताइए, अहम के साथ उसकी मामी श्रु धातु का लगाइए। मैं सुना हूं कि विद्यालय के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, के द्वारा, अरे बाप रे, इसमें कर्म करण कारक लगेगा। बच्चे दिल्ली जा रहे हैं, अनुवाद आप कर सकते हैं, बच्चे दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली का दिल्ली नगरम, और बच्चे जा रहे हैं तो गच्छन्ति। ठीक, स्थल देखने के लिए ऐतिहासिक स्थल विशेषण विशेष से, चित्र में भी आपने पढ़ा है ऐतिहासिक स्थलानानी। आपको ऐसा हिंदी का लाइन सोचना है जो सुटेबल भी और जिसका अनुवाद आप कर सकें। अनुवाद आपने इतना पढ़ा है कि के का ये सब का चिन्ह जो है आप कर सकते हैं। आपको पूरा का पूरा क्या करना है, कंटेंट यहां पर उसका लिख देना है। और अंतिम में हमेशा ये ध्यान में रखिए कि अंतिम लाइन आपको हमेशा ये लिखना है, स आग्रहम, यानी आग्रह करते हुए, प्रार्थयामि, प्रार्थना करता हूं कि मुझे अनुमति प्रदान कीजिए। ये लाइन हर में चेप दीजिए, क्योंकि आप किसी भी चीज के लिए प्रिंसिपल से परमिशन ही मांगते हैं, परमिशन वाला लाइन हो गया, आपको लिखना है। और जब आपका ये हो जाए, ठीक है, तब आप क्या काम कीजिए, ठीक है, यहां पर सधन्यवादम कीजिए, सधन्यवादम, थैंक्स। भवताम शिष्य, या लड़की है तो शिष्या, राघव है तो आप राघव लिखिए, शांता है तो शांता लिखिए। सैंपल पेपर से आंसर आपका मैच नहीं करना चाहिए, जरूरी नहीं, बस सही होना चाहिए। आप अगर 10-15 भी लिखने का प्रैक्टिस कर लिए हो जाएगा, क्योंकि टीचर इसमें सीधा नंबर देगा, क्योंकि आधे बच्चे की कॉपी खाली रहने वाली है। तो जब भी प्रिंसिपल को लेटर आए, आप इसी टाइप का कोशिश करके लिखिए, ठीक है। चलिए तो यहां पर ये अब जो है आपको माता पिता दोस्त वगैरह को कैसे लिख रहे हैं, जैसे यहां पर आपने इस पत्र में देखा कि माता को लिखना है, तो जब माता को लिखना है तो हम क्या करेंगे बताइए, ठीक है, या हमें अपने मान लीजिए दोस्त को ही लिखना है। चलिए पहले माता वाला बताते हैं, माता पिता वाला आंसर यहां पर है ना, ये देखिए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में एड्रेस दे देंगे। हम यहां भी एड्रेस दे सकते हैं, यहां भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लेफ्ट हैंड साइड में दीजिए, सीबीएसई लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्टी बैट्समैन लेफ्ट हैंड साइड में दे दिया। अगर लेटर में कोई जगह का नाम लिखा रहता तो हम क्या करते, उस जगह का नाम देते। इस वाले लेटर में जगह का नाम नहीं लिखा है, इसलिए हमने परीक्षा भवनता लिख दिया, यानी परीक्षा भवन से मैं लिख रहा हूं, एग्जामिनेशन हॉल से। डेट हमने लिख दिया, पूज्य मातु चरना, ठीक है, प्रणाम कर रहा हूं। माता पिता को जब भी आप लेटर लिखिए, अत्र अहम कुशलनी, यहां पर मैं कुशल हूं, आशा है कि पिताजी भी कुशल होंगे। अगर पिताजी को लिख रहे हैं तो माताजी का लिख दीजिए। और फिर वही आप क्या काम कीजिए, जो हिंदी लाइन आपको हमने बताया वो बनाइए, और बीच में लिखकर अंतिम में प्रणाम लिख लीजिए, हो गया। और भवत्या पुत्री सुकन्या, अगर आप पुत्र हैं तो आप यहां पर भवान पुत्र जो है, जो भी आपका नाम राघव हो, अश्विन हो, वो चीज लिख दीजिए। सेम अभी प्रिंसिपल वाला पैटर्न यहां भी लागू करना है। हमें क्या है कि फॉर्मेट सीख लेना है।
हाँ, नाम अगर दिया हो, नहीं दिया हुआ जैसे इस लेटर में, तो हम नाम अपना वाला लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो चीज आपको हमने प्रिंसिपल में बताया वही चीज आप यहां पर ध्यान रखिए। ठीक, पहली बार ये लेटर चेंज हुआ है तो एक प्रिंसिपल वाला आएगा, एक दोस्त वाला आएगा। तो कोशिश करें सभी बच्चा जो है दोनों प्रैक्टिस करके जाइए। इसका थोड़ा बहुत देख लीजिए, अगर दोनों दोस्त वाला ही आ गया तो खेल खराब हो जाएगा। सीबीएसई खेल खराब करने पर ही तुला हुआ है, इसलिए संस्कृत में गैप भी नहीं दिया है। लेकिन प्रिंसिपल वाला कम से कम 7-8 प्रैक्टिस कर लीजिए हर टाइप का। इससे क्या होगा कि आपकी स्थिति मजबूत हो जाएगी। इसमें भी सेम पैटर्न करना है, बीच में कंटेंट सोचना है, फॉर्मेट वही आना है, बस हो गया। कभी कभी आप देखिएगा कि यहां पर क्या है, कभी कभी आप देखेंगे एड्रेस यहां भी प्रिंट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, सीबीएसई अपने मार्किंग स्कीम में यहां भी रखता है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड यहां पर ही दीजिए, ज्यादा अच्छा लगता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी वही है कि हाँ भाई प्रिय मित्र, ये प्रिय मित्र का अगर नाम दिया रहे तो नाम छापिए, नहीं दिया रहे अपना दोस्त का नाम लिख दीजिए। स स्नेहम नमस्ते, अत्र कुशलम तत्रास्तु, आशा है कि कुशल होंगे, भवत्या पत्रम प्राप्तम, ये ऑलवेज लिखिए कि आपका पत्र जो है प्राप्त हुआ। और फिर वही जो है पूरा बात बनाइए, हिंदी लिखिए, भवत्या सखी सर्वाणी भवत्या मित्रम। ठीक है, भवत्या मित्रम नहीं होगा, अगर आप कोई लड़का लिख रहा है तो लिखेगा भवताम मित्रम, ये बात ध्यान में रखें, भवताम मित्रम। अगर कोई लड़का लिख रहा है वो लिखेगा भवताम मित्रम और अपना नाम लिख देगा। लेटर में अगर नाम लिखा हो तो उस नाम को लिखेगा। आप लोग क्या कर रहे हैं, अगर कोई लड़का लिख रहा है वो भी भवत्या सखी सर्वाणी लिख दे रहा है। ठीक है, तो हमको ध्यान में रखना है कि अगर सर्वाणी के नाम से ही लेटर है तो सर्वाणी के नाम से ही लिखना है, जिसके नाम से रहे उसके नाम से लिखना है। कभी कभी क्या होता है लेटर लड़की के नाम पर ही रहता है, ठीक है, मतलब लेटर में लिखेगा कि आप लड़की हैं तो आपको भी लड़की बन के लिखना है और उसी का नाम यहाँ पर लिखना है। तो ये सब छोटी मोटी गलतियां थी, इसको सुधारिए। बाकी जो है सैंपल पेपर जो पूछ रहे थे तो बता दें कि सैंपल पेपर में जो है 20 लेटर हमने छाप दिए हैं, नया पैटर्न पे है। ठीक है, ये सेमूसी का सैंपल पेपर एकदम नया पैटर्न पे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो इसको लेकर बनाइएगा। इसमें 20 ठो इस प्रकार के लेटर हैं, आंसर के साथ हैं। ठीक है, तो इसको जो है आप लेकर बनाइए। और ध्यान रखिएगा कि इसमें आंसर हमने लिखे हैं तो कोई कोई वर्ड हार्ड भी है तो उसको फॉलो नहीं करना है, मतलब आपका सही सही रहना चाहिए। जरूरी नहीं कि सर आपका आंसर मेरा मिल नहीं रहा है। भाई आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, आप क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं, हम क्या लिख रहे हैं, कोई तो प्रिंसिपल को गाली गलौज लिख देगा, तो सबका अपना अपना है। ठीक है, और क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन बैंक जो है फॉलो करें, क्योंकि क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। और चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर जिस पैटर्न से आता है वो पैटर्न से इसमें दिया हुआ है, पैसेज देके, तो आप उसका जरूर जरूर प्रैक्टिस करें, श्लोक वाले का भी और चैप्टर का भी। ठीक, थैंक यू।